जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन। हे शिव शंकर पार्वती नंदना, शिव शंकर पार्वती नंदना, शिव शंकर पार्वती नंदना, शिव शंकर पार्वती नंदना। जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, विघ्न विनाशक विमल गजानन, विनाशक विमल गजानन, विघ्न विनाशक विमल गजानन, विनाशक विमल गजानन, शरवण सेवित सुमुख गजानन, सुमुख गजानन, शरवण सेवित सुमुख गजानन, सुमुख गजानन, तव पद चरणं शरणं गजानन, तव पद चरणं शरणं गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, शिव शंकर पार्वती नंदना, शंकर पार्वती नंदना, जय जय गिरिजा बाल गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन, विघ्न विनाशक विमल गजानन, विनाशक विमल गजानन, शरवण सेवित सुमुख गजानन, सेवित सुमुख गजानन, तव पद चरणं शरणं गजानन, शरणं गजानन, तव पद चरणं शरणं गजानन, शरणं गजानन, जय जय गिरिजा बाल गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 के अध्याय प्रेम के बढ़ते कदम को पढ़ रहे हैं। आइए अब इसे आगे पढ़ते हैं। कारिन एफ ब्लॉक ने बाबा के संदेश का सार इस तरह बताया। संपूर्ण जीवन एक ध्यान है। औपचारिक प्रार्थना तथा जिसे तुम ध्यान समझते हो वह केवल साधन है तथा इनका उद्देश्य मस्तिष्क को एकाग्र करने में सहायता देना है। किंतु ऐसे आध्यात्मिक अनुशासनों और आचरणों के साथ व्यक्तिगत और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों की परीक्षा भी होनी चाहिए। अपने में सभी धर्मों के लिए प्रेम और आदर की भावना भरो और उसे विकसित करो।
अपने घर लौटो तथा जहां भी तुम रहो दृढ़ विश्वास, आशा और उत्साह से ईश्वर का कार्य करो। कभी जीवन में कठिनाई आए तब उन संध्याओं के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, मेरा नाम पुकारो और मैं सदैव तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। तुम पृथ्वी पर अकेले नहीं हो। और कारेन ने एक अद्भुत चमत्कार का वर्णन किया जो एक शाम को घटित हुआ था। बाबा जहां भी और जब कभी लोगों के बीच घूमते हैं तो पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को उन अनेक चमत्कारों को देखने का अवसर मिलता है जो कि उनके संकल्प के अनुसार और चुपचाप होते रहते हैं। किंतु यह बहुत बड़ा था, बहुत ही अच्छा, कारेन का कथन है। विश्वविख्यात जाज कलाकार बेनार्ड फर्ग्यूसन ने एक दिन महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हम 1200 लोगों के लिए एक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साईं बाबा मंच के बीच में बैठे थे तथा उनके पास दाहिनी ओर बेनार्ड फर्ग्यूसन खड़ा था। उसने जाज पर अच्छी तरह तैयार किया भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। साईं बाबा दाहिने हाथ से धीरे धीरे ताल में थपथपाते रहे। तब अकेले फर्ग्यूसन ने अविश्वसनीय मधुरता से पूर्ण तन्मयता के साथ ट्रम्पेट बजाई। साईं बाबा खड़े हो गए तथा अपने दाहिने हाथ को घड़ी की तरह बड़ा बड़ा घेरा बनाते हुए घुमाया। स्वूश हवा में से सबके सामने साईं बाबा ने एक ठोस सोने का मेडेलियन हार तैयार किया। इसे फर्ग्यूसन के सिर से होकर उसके गले में पहनाया। ऑडिटोरियम में पूर्ण निस्तब्धता थी, कोई भी नहीं हिला। ऐसे लगा जैसे समय रुक गया हो। फर्ग्यूसन एक बच्चे की तरह रो दिया तथा हमारी आंखों से आंसू और गलों में हिचकी थी। यह सब इतना सुहावना क्यों था? हो सकता है कि हम सब ने उस क्षण में अपने को उतना ही स्थिर और निर्मल तथा संदेह रहित अनुभव किया हो जितना अपनी शिशु अवस्था में इसी समय किया था, किंतु अब भूल गए हैं। हम सब में अपने अस्तित्व के अंतरतम में ऐसा कोई अंश अवश्य है जो देवदूतों में विश्वास करना चाहता है, जो यह विश्वास करना चाहता है कि अच्छाई बुराई पर विजय पाती है, कि जीसस पानी पर चले थे, कि मोजेस ने वास्तव में लाल समुद्र के भाग किए थे। हम सब विश्वास करना चाहते हैं कि चाहे हम कुछ भी कहें, हम अच्छाई के बीज बोना चाहते हैं तथा हम कुछ अच्छा बनना चाहते हैं। इसीलिए हम रोए और यह इतना सुहावना लगा। वह हार हम सबके लिए बना था। यह किसी जादूगर का छल नहीं था, कुछ ऐसा था जिसे हमने हमेशा के लिए जान लिया कि यह ठीक वैसा है जैसा कि यह लिखा गया है। जैसे ही ग्रीष्म विश्वविद्यालय समाप्त हुआ, बाबा विभिन्न महाविद्यालयों के बहुत से विद्यार्थियों के साथ, जो कि साई अवतार के अंतरराष्ट्रीय मंदिर में उनके साथ
कुछ और दिन बिताना चाहते थे, प्रशांति निलयम लौट आए। वहां जुलाई के प्रथम दिन सत्य साई कॉलेज पुटापर्ती का उद्घाटन हुआ। प्रथम वर्ष की कक्षाएं ईश्वरम्मा हाई स्कूल के भवन में ही चलती रहीं। कलियों का विकास। मनुष्य में मानवता को पुनर्जीवित करने, मनुष्य को ईश्वरत्व की प्राप्ति कराने के अवतारिक मिशन को भगवान शिक्षा में सुधार करके कार्य रूप में परिणित कर रहे हैं। उन्होंने एक विश्वजनीन योजना को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, जो कि राज्य निर्दिष्ट संस्थात्मक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का अनुपूरक है। इसे बाल विकास कहते हैं। विकसित देशों में तथा उनकी छूत से विकासमान देशों में भी बच्चे वादों के संघर्ष, जातियों के झगड़े, महाद्वीपीय युद्ध के घाव, हिंसा की अधिकता, स्वच्छंद सेक्स का प्रचार तथा खुले आम नैतिकता का पतन आदि मशीन युग की सभी बुराइयों से प्रभावित होते हैं। इसलिए बाल विकास बच्चे को फिर अपनी युगों पुरानी संस्कृति की मिट्टी में रोकता है, जिससे कि यह हरा भरा और सीधा बढ़ता रहे। यह माता पिता, बड़ों व अध्यापकों के प्रति आदर भाव सिखाता है तथा ज्ञान कोशों को भरता है। यह आत्मज्ञान, आत्मसम्मान तथा आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहन देता है और बालक को दिव्य प्रेम की उष्णता में लपेट लेता है। बच्चे अध्यापकों की सजग देखरेख में बड़े होते हैं, जिन्हें कि बाबा ने प्राचीन नाम गुरु से विभूषित किया है। इस नाम को धारण करके अध्यापक को भगवान शंकर की तरह बालकों के सुकोमल मस्तिष्क से कूड़ा करकट हटाना पड़ता है। ब्रह्मा की तरह साहस और दयालुता के बीज बोने होते हैं तथा विष्णु की तरह अच्छे विचारों, अच्छी बोली और अच्छे कार्यों को उसमें विकसित करना होता है। इस तरह वह अपने व्यवसाय को उन्नत करके उस कार्य में बदलता है जिसे कि ये पवित्र त्रिमूर्ति पूरा करते हैं। बाबा के ऐसे विद्यालय भी हैं जहां बालक प्रवेश के उपरांत पूरे समय वहीं पर निवास करते हैं और वहीं पर उनका पालन पोषण होता है। ये विद्या विहार कहलाते हैं। हंसी खुशी के द्वारा शिक्षा। जब लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में पहुंचती हैं तो उन्हें आध्यात्मिक साधना के प्रारंभिक पाठ पढ़ाए जाते हैं तथा योग, समाज सेवा, सामूहिक स्तोत्र पठन, ध्यान आदि की विधियां सिखाई जाती हैं। कई स्थानों पर हाई स्कूल हैं जो चारित्रिक विकास और साधना व समाज सेवा के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देते हैं। फिर महाविद्यालय हैं जहाँ की युवावस्था और तरुणाई के सबसे अधिक प्रभाव ग्रहण करने वाली आयु के वर्ग स्वयं भगवान के कृपापूर्ण मार्गदर्शन में बीतते हैं। विद्यार्थी मेरी आशा हैं, वे मेरे आनंद के स्रोत हैं तथा उन्हीं से मेरा जीवन है, बाबा कहते हैं। उनका साम्राज्य। दशहरा उत्सव 1989 के अवसर पर श्री सत्य साई कॉलेज के विभिन्न धर्मों के छात्रों ने
स्वयं को अपनी पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुत किया तथा भारी जन समूह को आनंदित करते हुए प्रत्येक धर्म के मुख्य सिद्धांतों को वर्णन किया। नई दिल्ली के एक सिख, बंबई के एक पारसी, हवाई के एक ईसाई, लीबिया के एक मुसलमान, सिक्किम के एक बौद्ध तथा काबुल के एक हिंदू विद्यार्थी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की समाप्ति पर बाबा जब इस समूह के बीच में खड़े हुए तो सभी को आनंदपूर्ण विस्मय हुआ कि सभी धर्मों के तत्व और साधनाओं के लक्ष्य साई ने इस तरह विश्वास की एकता के बारे में समझाने की कृपा की है। साई कॉलेज के विद्यार्थियों ने सामूहिक समन्वय पूर्ण श्रम करने की कला में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। उन्होंने वाद्यवृंद बनाया है तथा रामकृष्ण, शंकराचार्य और जीसस पर नाटक खेले हैं। उन्होंने रामायण और साई की कहानी को संगीत में बांधा है। भगवान सभी उपलब्धियों के लगभग सदैव ही परोक्ष या प्रत्यक्ष स्रोत रहे हैं। श्री सत्य साई कॉलेज के पुराने विद्यार्थियों के संघ, जिसका बहुत ही उपयुक्त नाम किंगडम ऑफ सत्य साई रखा गया है, के प्रथम वार्षिक उत्सव का उद्घाटन करते हुए बाबा ने उन्हें निर्देश दिया कि इन्हें अपने सारे साधनों और प्रतिभाओं का उपयोग वृंदावन के आसपास के गांवों की तात्कालिक आवश्यकताओं का गहराई से अध्ययन करने के बाद उनकी भलाई में करना चाहिए। विद्यार्थियों को गांव के अखाड़ों में सिंह शावकों की तरह कूद जाना चाहिए और वहां की गंदगी हटाकर उन्हें स्वच्छ बनाना चाहिए। उन्हें गांव के अशिक्षित निवासियों को सिखाना और प्रशिक्षित करना चाहिए तथा उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। बाबा ने उस अवसर पर यह भी कहा, मैं इन लड़कों को शक्ति और स्थिर बुद्धि का उदाहरण बनने को प्रोत्साहित कर रहा हूं, जो कि मेरे संदेश पर लगातार आचरण करने से ही संभव हो सकता है। मैं उन्हें बोलने, उच्चारण करने, गाने और काम करने को सदैव प्रेरित करता हूं, जिससे कि संदेश उनके हृदयों में अच्छी तरह उतर जाए। जो कुछ मैं करता हूं तथा करवाता हूं, जो कुछ मैं कहता हूं और दूसरों को कहने के लिए निर्देश देता हूं, वह इसी संदेश पर, जो कि मनुष्य की वास्तविकता है, बल देने के लिए अथवा इसे समझाने या उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करता हूं। भगवान का संदेश और इसको क्रियान्वित करने के लिए जो प्रमुख परियोजनाएं बनाई गई हैं, उसमें कई शिक्षा शास्त्री, प्रशासक, वैज्ञानिक, शिक्षण विशेषज्ञ और वैज्ञानिक उनके द्वारा स्थापित महाविद्यालय के प्रति आकर्षित हुए हैं। वृंदावन कॉलेज में आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम में संपूर्ण भारत और सिंगापुर, फिलीपींस, फिजी, हवाई, इटली, जापान, यूके और अमेरिका सहित कई अन्य देशों से महाविद्यालयों के प्रोफेसर एक जगह एकत्र हुए। भगवान ने उपकुलपतियों, प्रधानाध्यापकों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों के समूह के साथ उन्हें विश्वजनीन कष्टों के छलपूर्ण कारणों को समझाते हुए तथा तुरंत
आवश्यक उपचारात्मक उपायों के बारे में बताते हुए वार्तालाप किया। इन वार्तालापों के प्रभाव के फलस्वरूप बेंगलोर में शिक्षा पद्धति के दोषों का पता लगाने तथा साई सिद्धांतों पर इसका पुनर्निर्माण और सुधार करने के लिए सत्य साई अध्ययन केंद्र प्रारंभ किया गया। भगवान ने इस समूह को आश्वासन दिया कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तथा अध्ययन केंद्र की गतिविधियों का मार्गदर्शन करने में सक्रिय भाग लूंगा। वास्तव में अवतार को बिल्कुल विश्राम नहीं। भगवान कहते हैं, यदि मुझे विश्राम ही करना होता तो मैं अवतार ही नहीं लेता। जन्म दिवस सप्ताह 1989 के अवसर पर प्रशांति निलयम में 2000 बाल विकास गुरुओं का सम्मेलन हुआ। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उन समस्याओं पर प्रकाश डाला जिनका उन्हें सामना करना है। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जब भी वे प्रकाश के लिए प्रार्थना करेंगे तो वे उन्हें उन समस्याओं का हल बताएंगे। 22 नवंबर को विद्यार्थियों द्वारा नाटक जीसस प्रस्तुत किया गया। वेशभूषा, मंच सज्जा, निर्देशन इतना उपयुक्त था तथा नाटक का कथानक इतना प्रामाणिक था कि 25,000 दर्शकों ने लगातार कई मिनटों तक करतल ध्वनि में अभिनेताओं की सराहना की। अभिनय, प्रकाश व्यवस्था व मंच पर संचालन बहुत ही श्रेष्ठ था। जीसस क्राइस्ट ठीक ईश्वर पुत्र की प्रतिमूर्ति थे। वाणी, हाव भाव तथा प्रतिक्रियाओं में करुणा, शक्ति और प्रेम लिए हुए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति ने जिस पात्र का अभिनय किया उसमें वह आशा के अनुरूप बिना अपवाद के पूर्ण था। शिव अपने स्थान पर। भक्तों ने वह स्थान जहां जहां भगवान ने सत्यनारायण के रूप में अवतार लिया था, अर्थात माता पिता पैद वैकंपा, राजू व ईश्वर अम्मा का मकान ढूंढ लिया था तथा वे उसे वर्षों से पुटापर्ती की पथरीली पगडंडी के अंत में भूमि के एक खाली टुकड़े के रूप में देखते आ रहे थे। उन्हें बहुत दुख था कि उस स्थान पर कोई पवित्र इमारत नहीं बनी थी। जब गांव के बाहरी सिरे पर प्रशांति मंदिर और गणेश का मंदिर बन गया तो यह स्थान मानव इतिहास के महानतम अवतार के जन्म, शैशव अवस्था और लड़कपन की लीलाओं से अमर हो गया था। उन्होंने भगवान से इस संबंध में एक स्वर से विनय पूर्वक प्रार्थना की। वहां एक सादा किंतु आकर्षक मंदिर बनाया गया। भगवान ने 22 नवंबर 1989 को मंदिर में एक शिव की प्रतिमा स्थापित की तथा लाखों व्यक्तियों के हृदय की दीर्घकालीन इच्छा को पूर्ण किया। इसके साथ ही पुटापर्ती को अपनी पवित्रता का एक प्रतीक और मिल गया। भगवान इस घोषणा के निर्णय से कि अनेक प्राथमिक सुविधाओं से वंचित वह आश्रम का गांव साई धर्म चक्र की धुरी है। मंदिर के चारों ओर 3 मंजिली फ्लैटों की पंक्ति व इसके साथ बैंक, दुकानें, बस स्टैंड इत्यादि बन गए। इसके अतिरिक्त गांव के दोनों सिरों पर शोभायुक्त मेहराबों वाला एक चमकता हुआ उपनगर बन गया है, जिसमें प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल,
कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय तथा 1000 से अधिक विद्यार्थियों के छात्रावास के सुंदरता से बनाए गए भवनों की मनोहर पंक्तियां हैं। जून 1980 में भगवान भारत के ठेठ उत्तरी प्रांत जम्मू और कश्मीर में पधारे, जो कि अपने अपूर्व बुद्धि के कलाकारों, झीलों और नदियों के भंडार को बर्फ बनाकर उसे शीतल और निर्मल करके अपने सिरों पर धारण करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं तथा संस्कृतियों व जातियों के सौहार्दपूर्ण मेल मिलाप के बीच 10 दिन बिताए और यह निश्चय करना कठिन हो गया कि प्रांत के लोगों और भगवान दोनों में से कौन दूसरे को अधिक प्यार करते हैं। प्रेम का अभियान चल रहा है, सफूर्त, संपूर्ण और स्वतंत्र। साईराम दीदी। हाँ सुमन, अभी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर साहब, आज के ये जो पाठ पढ़ा है थोड़ा आप इसको और थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। साई राम डॉक्टर साहब। साई राम बहन जी, साई राम। साई राम जी। ये तो भगवान बाबा के 88-89 में जो स्वामी ने कार्य किए थे, जो स्कूल शुरू हुए, उनके हॉस्टल का निर्माण हुआ, शिक्षा के ऊपर भगवान बाबा ने खास तौर से जो किशोर अवस्था में अपनी लड़कियां, जो लड़के आए थे, उनके लिए जो प्रोग्राम भगवान बाबा ने किए कि उनको योगा की शिक्षा भी देना, उनको आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में विज्ञान देना और उनको हर प्रकार की जीवन में आने वाली कठिनाइयां, सर्वांगीण विकास बच्चों का जो हो सकता है उसके बारे में शिक्षाएं आरंभ की गई। इसी तरह से भगवान बाबा ने बताया कि ये बच्चे ही मेरे एक प्रकार से प्रकाश हैं, आनंददायक हैं और मेरी 75% एनर्जी सिर्फ इन बच्चों के लिए ही है, इनके एजुकेशन के लिए, इनका जीवन के विकास के लिए, क्योंकि कल यही बच्चों ने आकर के इस देश का निर्माण करना है, इस समाज का निर्माण करना है। इसलिए स्वामी ने बहुत ज्यादा जोर इनकी शिक्षा के ऊपर दिया गया था और साल के अंदर 2-2 महीने के इनके छुट्टियों के अंदर समर कैंप्स का भी आयोजन किया जाता था, जिसके अंदर बहुत ही उच्च श्रेणी के वक्ता भी अपने विभिन्न विषयों के ऊपर विचार प्रकट करते थे, बच्चों को बताया जाता था और स्वामी स्वयं भी समय निकाल करके विभिन्न विषयों के ऊपर बड़ी चर्चा करके इनको ज्ञान प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से समय समय पुटाप्रति गांव की जो डेवलपमेंट हुई थी उसके बारे में सारा बताया गया है। किस प्रकार हॉस्टलों का निर्माण हुआ, 1000 बच्चों की रहने की व्यवस्थाओं का इंतजाम हुआ और स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, उसके बाद कॉलेज, आर्ट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, इन सब का आहिस्ता आहिस्ता विस्तार होता चला गया और स्टूडेंट इनमें बहुत ज्यादा संख्या भी बढ़ने लगी। और साथ ही साथ फिर भगवान बाबा ने इसके बाद यह भी वहां के भक्तों ने या ग्रामवासियों ने देखा कि जो इनका पुरातन मकान था वो मैंने स्वयं देखा 88 तक वहां सिर्फ एक खाली घेर था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने प्रार्थना की कि स्वामी इसमें भी कुछ न कुछ बनाया जाए। तो उसके बाद वहां पर शिव मंदिर वहां बनाया गया। भगवान बाबा ने 22 नवंबर 1989 को उसका उद्घाटन किया। भगवान की शिव की शिवलिंग का भी और वहां पर नंदी का भी बाहर बना हुआ है। तो स्टैचू बहुत सुंदर बना है और अब तो वहां जो भी भगत जाते हैं तो भगवान बाबा के उस पुरातन स्थान पर जहां उनका जन्म हुआ था तो भगवान शिव के दर्शन करके बड़े खुश प्रसन्न होकर के आते हैं। इस प्रकार एक सिरे पर भगवान शिव का टेम्पल और गांव के दूसरे सिरे के ऊपर प्रशांति निलयम का निर्माण, ये सारा का सारा गांव के तरक्की का एक बहुत बड़ा सोर्स रहा है। और उसके बाद फिर गांव का विकास, वो समय भी हमने देखा है जब गांव में कोई 1-2 टांगा मिला करता था, कोई साधन नहीं था आने जाने का, और आज हम देखते हैं कि
कितना परिवर्तन हो गया है कि कभी बस स्टैंड भी कभी छपरों के नीचे होता था और आज वहां सब कुछ नई नई भवन, नए नए बिल्डिंग, कई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और इतनी ज्यादा वहां की तरक्की हुई है, विस्तार हुआ है, डेवलपमेंट हुई है कि सोच भी नहीं सकते। भगवान बाबा की कृपा से कितनी ही दुकानें, कहाँ कहाँ से, कश्मीर से लोग आकर उन दुकानें कर बैठे वहां पर, बॉम्बे से, हैदराबाद से, चेन्नई से, उन लोगों ने कितना, जब स्वामी थे इतनी रौनक वहां रहती थी, बाजार में पांव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने समय के साथ साथ सारे परिवर्तन किए और उन्होंने समय के अनुसार ही अपने जो प्रवचन दिए हैं वो भी वक्त के अनुसार देते रहे। जब शुरुआत की थी उस समय कुछ बातें बताया करते थे, भजन के द्वारा समझाया करते थे। जैसे जैसे लोगों को समझ आने लगा, उनका दिमागी डेवलपमेंट हुई, कुछ समझने लायक हुए, तब भगवान बाबा ने कुछ आध्यात्मिक पॉइंट्स की तरफ लिया, फिर और समझदार हुए तब स्कूल की एजुकेशन की तरफ लिया। तो इस तरह स्वामी ने सने सने अपने भक्तों के दिमाग की जो उन्नति की है उसके लेवल के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता अपना पूर्ण ज्ञान विस्तृत करते करते और सारा जीवन इस प्रकार से व्यतीत किया। और अपने भक्तों को, जिनका आज करोड़ों की संख्या में है, उनको कहां कहां से बुला करके भगवान बाबा ने अपने चरणों में लेकर के आए। जहां स्वामी किसी देश में गए भी नहीं थे, वहां के लोगों को, वहां के डॉक्टर्स को, वहां के साइकोलॉजिस्ट को, वहां के नासा के वैज्ञानिकों को, जो समझ भी सोच भी नहीं सकते थे, कहाँ स्वामी ने अपने यहाँ बुला करके उनकी सारी समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया कि कोई सोच नहीं सकता कि भगवान बाबा की कितनी अपार कृपा हमारे भक्तों के ऊपर रही है। तो मैं इतना ही आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, बाकी बहन आप बताएंगे। साई राम जी। आपने जो खुद देखा है वहाँ किस तरह से धीरे धीरे गांव में प्रोग्रेस हुई है। उस टाइम को भी देखा है जब आप बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं होता था, और आज तो जंगल में मंगल ही है और संसार के नक्शे में पुट्टपर्ती का अपना स्थान है। और जिस मंदिर की बात आपने की है, हम भी वहाँ दर्शन करने गए हैं। और क्या डॉक्टर साहब, मैंने जो पढ़ा, शायद तो मैंने सुना कि जो इनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी थी, तो जब दादाजी ने उसको बांटा तो सत्या का हिस्सा भी निकला, ऐसा ही है ना? तो सत्या का जो था, तो सत्या ने वो उसी पर मंदिर बना, ऐसा ही सुना, ऐसा ही पढ़ा हमने। हाँ, उनका वो खाली पड़ा था प्लॉट काफी समय से, भगवान का जन्म हुआ था। हाँ हाँ, है ना, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ हाँ, देखिए, आप देखिए, भगवान तो स्वयं शिव शक्ति स्वरूप है, और जिस स्थान पर उन्होंने जन्म लिया उसी स्थान पर फिर अब शिवालय ही है। और बहुत सुंदर वहाँ पिछली बार थी मैं, उस दिन शिवरात्रि थी 2 साल पहले, जो श्रावण की शिवरात्रि होती है, तो हमने पूजा करते हुए वहाँ देखा था। पंडित जी बहुत ही मनोभाव से रुद्रम का पाठ निरंतर करते जा रहे हैं। साई राम। और अभी जो आज का पाठ पढ़ा है डॉक्टर साहब ने, तो खुद देखी है स्थिति पुट्टपर्ती की, और इन्होंने उसको स्पष्ट किया है। लेकिन जो कल पाठ पढ़ा था, मैंने कल भी आपसे ये जिक्र किया था कि अंतिम पेज रह गया था, और वो अंतिम पेज मुझे बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण भी लगा। उस समय भी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ऊपर ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का सत्र चल रहा था। तो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम 1979 में भगवत गीता पर अधिक जोर दिया गया, तथा दिया गया, क्योंकि इस सार्वभौम ग्रंथ ये ऐसा संदेश है जो हर एक धर्म को, हर एक स्थान को, देश को, व्यक्ति को मान्य है, जिसमें किसी विशेष धर्म या व्यक्ति विशेष के लिए ये ग्रंथ नहीं रचा गया। ये तो ऐसी रचनाओं को हिंदी में, जैसे रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है,
हम इनको कालजयी रचनाएं कहते हैं, कालजयी, जिनको काल ने भी जीत लिया, जो हर काल में ऐसे ही मानवता को रास्ता दिखाती रहेंगी जैसे आज। और तो भगवान ने इसमें क्या कहा कि अधिक जोर दिया गया, क्योंकि ये सार्वभौम ग्रंथ पर, जो कि कर्म, भक्ति और ज्ञान की विस्तृत व्याख्या करता है, पूरे 1 सप्ताह तक ध्यान केंद्रित रखा गया। पूरे 1 सप्ताह तक ध्यान केंद्रित रखा गया। भगवान कृष्ण के द्वारा शंका और मोह से ग्रस्त अपने योद्धा मित्र अर्जुन को दिए गए उपदेशों में निहित दार्शनिक सिद्धांतों की बाबा ने अपने प्रतिदिन के प्रवचनों में सरल और संतोषजनक व्याख्या की। यूं तो भगवत गीता ग्रंथ जो मूल रूप में है, समझने में मुश्किल भी पड़ती है, लेकिन भगवान ने उसको सरल करके उनके सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। तो दार्शनिक सिद्धांतों की बाबा ने अपने प्रतिदिन के प्रवचनों में सरल और संतोषजनक व्याख्या की। स्वामी ने स्वयं कृष्ण की तरह छात्रों को विषमताओं की चिंता ना करते हुए अधिकतम प्रयत्न करने और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देने का उपदेश दिया। बहुत क्लिष्ट संदेश जो स्वामी ने सरल शब्दों में ही विद्यार्थियों को कैसे दिया, कि स्वामी ने स्वयं कृष्ण की तरह कि कोई भी विषमताएं, अब विषमता से मतलब जो भी उलट पलट सर्कमस्टांसेस डे टू डे लाइफ में, जीवन में आते हैं, स्वामी ने कहा वही तो होता है जो हमें, जो आम इंसान को उसके जीवन के उद्देश्य से भ्रमित कर देता है, भ्रष्ट कर देता है राधा। तो स्वामी ने कहा कि छात्रों को ऐसी विषमताओं की चिंता ना करते हुए अधिकतम प्रयत्न करने, और बहुत तुम कैसी भी परेशानियां आए, तुम अपना बहुत प्रयत्न टू द एंड जारी रखो और परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देने का उपदेश दिया। यही तो भगवत गीता का उपदेश है। जिस तरह कृष्ण ने युद्ध भूमि में किया था, उन्होंने याद दिलाया कि विजय वीरता का पुरस्कार है, कि जो विजय होती है किसी भी क्षेत्र में, वीरता का पुरस्कार है। और ये वीरता कहाँ से प्राप्त होती? अंतः प्रेरणा, आत्मा से उत्पन्न होती है। कि वीरता का गुण है तो सभी आत्मिक गुण ना, आत्मा के ही ये दैवी गुण है। ये वीरता कोई शारीरिक गुण तो नहीं है। अगर आत्मिक बल ना हो और शरीर कितना भी बलशाली हो, तो वो वीरता का गुण किसी भी तरह से क्रिया रूप में आने वाला नहीं है। पहले तो आत्मिक बल ही चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जिस तरह कृष्ण ने युद्ध भूमि में किया था, उन्होंने याद दिलाया कि विजय वीरता का पुरस्कार है, और ये वीरता अंतः प्रेरणा आत्मा से प्राप्त उत्पन्न होती है। भगवान की उपस्थिति में 1 महीने के इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति B.R. कृष्ण अय्यर ने कहा, ये समय है जबकि हम अपने महाविद्यालयों को पाप और हिंसा के नशे के आदि होने से पूर्ण भौतिकवाद और पूर्ण भोगवाद से विमुख कर सकते हैं। ये बातें हैं उस समय की जब ये कभी बुक लिखी गई। मुझे तो लगता है अब तो 2021 है और ये तो 1900 कुछ की लिखी हुई किताबें। उस समय भी ऐसी ही परिस्थितियां रहती होंगी। उस समय भी जो चिंतनशील व्यक्ति थे वो तभी भी ऐसी ही चिंता करते थे जैसी आज चिंता होती है। तो उन्होंने क्या कहा कृष्ण अय्यर ने, श्री B.R. कृष्ण अय्यर ने, कि ये समय है जबकि हम अपने महाविद्यालयों को पाप और हिंसा के नशे के आदि होने से
पूर्ण भौतिकवाद और पूर्ण भोगवाद से विमुक्त कर सकते हैं। भौतिकवाद ही भोगवाद को जन्म देता है, तो उससे हम अपने विद्यार्थियों को विमुक्त कर सकते हैं। बाबा के प्रेम की बाबा के प्रेम की बाम कर्मों का छेदन करेगी। बाम कहा, बाम लगाते ही चींटियां चलती हैं और कुछ ना कुछ उसके बाद चेंज होता है सिर के दर्द में या कुछ भी। तो बाबा के प्रेम की बाम कर्मों का छेदन करेगी, ज्ञान की ज्योति जलाएगी और धर्म में प्रवृत्त करेगी, ऐसा विश्वास। उन्होंने विज्ञान की अपूर्णता तथा शांति, नैतिकता और भाईचारे की भावना उत्पन्न करने में इसकी अयोग्यता के संबंध में बताया। हाँ, इस विज्ञान के युग में तो किन्हीं किन्हीं और विषयों की तरफ ही अधिक ध्यान रहा है और है भी। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने विज्ञान की अपूर्णता तथा शांति, नैतिकता और भाईचारे की भावना उत्पन्न करने में इसकी अयोग्यता के संबंध में बताया कि विज्ञान में इस ज्ञान और विज्ञान, यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं, पाठ करते हैं सुप्रभातम का, तो वहां जो फल बताया, ज्ञान विज्ञान शोभिता, मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिने मंगलम प्रतिवासाय मंगलम सत्यसायिने, इससे जो पहला पैरा आता, तो ज्ञान विज्ञान शोभिता है शब्द कहा। तो यहाँ ज्ञान से अभिप्राय तो साधारण ज्ञान से, और विज्ञान से अभिप्राय आत्मिक ज्ञान से अभिप्राय है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उस विषय से। लेकिन यहाँ विज्ञान से अभिप्राय केवल जो भौतिक विज्ञान है, केवल उसी से अभिप्राय है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो विज्ञान है, ये जो भौतिक विज्ञान है, ये नैतिकता, भाईचारे इत्यादि की भावना को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारत को अवश्य अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए तथा ऋषियों की वाणी पर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने बताया कि जनता के शासकों में नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को बढ़ाया। भगवान ने बताया कि जनता के शासकों में नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को बढ़ावा देने की इच्छा। हाँ, जो जन के शासक हैं, जो भी हैं, कोई नेता है या जो भी हैं, उनमें नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को बढ़ावा देने की इच्छा नहीं, वो बिल्कुल नहीं, आज भी बिल्कुल नहीं है। तथा जनता में जो कि अपना नेता चुनती है, स्वामी ने कोई विषय बातों में नहीं छोड़ा जो हमारे दिन प्रतिदिन के दिनचर्या से, जीवन से जुड़ा हुआ ना हो। वो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, स्वामी ने हर एक क्षेत्र में स्पष्टीकरण दिया है कि इसको अपनाओगे तो ये फिर राम राज्य की कल्पना साकार होगी, अन्यथा तो केवल शब्दों का कहना मात्र ही है। तो क्या कहा भगवान ने बताया कि जनता के शासकों में नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को बढ़ावा देने की इच्छा नहीं है, तब भी नहीं थी, अभी भी बिल्कुल नहीं है। और तथा जनता में जो कि अपने नेता चुनती है, शासकों की अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने पर आने वाली विपत्ति की चेतावनी देने की कोई उत्कंठा नहीं। वो भी बात है, जनमानस भी ऐसा ही दबा हुआ है कि उनमें भी कोई उत्कंठा नहीं है। जो उत्पीड़न होता है, सब सहते हैं। आज भी वही था, पहले भी यही था और आज भी यही है। हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं आज थोड़ी सी जागरूकता आई हो। तो इस प्रकार से इस मैसेज को मैं जरूर पढ़ना चाहती थी। और इसके साथ ही एक छोटा सा संदेश और भी है, क्योंकि उस समय पाठ्यक्रम चल रहा था, ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम। तो एक विदेशी डेमाइस एयरसोल
जो कि पाठ्यक्रम के 200 विदेशी छात्रों में से एक थी। 200 विदेशी छात्र भी उस समय होंगे या उनका अलग ग्रुप चल रहा होगा। तो अपने ऊपर उसके प्रभाव के संबंध में वो इस तरह बताती है। देखिए, वास्तव में भक्ति तो इन लोगों की है, क्योंकि एक बहुत बहुत अलग परिवेश से वो यहाँ आते हैं। पहले तो यहाँ की भौगोलिक स्थितियां ही उनके अनुकूल नहीं प्रतिकूल होती हैं। कितनी गर्मी सर्दी यहाँ पर, और वहाँ का मौसम बिल्कुल अलग। गर्मी है तो बहुत गर्मी, और खान पान वेशभूषा सभी कुछ अलग। लेकिन सच मायने में कितनी दिव्यता उनके अंदर होगी कि वो सब कुछ रहकर यहाँ रहते हैं, उसको स्वीकारते हैं, यहाँ की परिस्थितियों को। और वो इसीलिए कुछ पाने की इच्छा, आत्मा की प्यास बुझाने की इच्छा। तो वो क्या बताती हैं कि ग्रीष्म विद्यालय किस तरह का है। मैं इसके सार को कुछ विशेषणों का प्रयोग करके बताने का प्रयास करती हूँ। उन्होंने अपनी भाषा में कहा होगा, व्यस्त, बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त, श्रद्धा युक्त और भय से पूर्ण। पता नहीं भय कैसा, गर्म, रोमांचक और असुविधाजनक। हाँ, जरूर असुविधा उनके लिए होगी, असुविधाजनक, शुद्ध। और लेकिन ये जो बाह्य परिस्थितियां इनके अतिरिक्त जो अंदर की चेतना से संबद्ध हैं, वो देखिए कितना प्योर शब्द है। शुद्ध सत्व, प्रेरणादायक, विस्तृत, आनंदपूर्ण, प्रतिक्रियावर्धक, रोचक, पुनर्जीवन देने वाला, परिशोधक, सुंदर, आगे डैश डैश, ना जाने उन्होंने आगे भी कितना कहा होगा। तो देखिए, इन सारे विशेषणों में कोई एक दो को छोड़ के वो भी नेगेटिव नहीं है, वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ही ऐसी। खान पान की परिस्थितियां भी थोड़ी सी अलग हैं, जिनका थोड़ा सा संकेत है, अन्यथा तो एक जिज्ञासु की भाषा ही इन विशेषणों के द्वारा स्पष्ट होती है। और पुनर्जीवन देने वाला, परिशोधक, सुंदर इत्यादि ऐसे ऐसी शब्दावली का उसने प्रयोग किया है। हम उसी आत्मा के चरणों में थे जो कभी ऐतिहासिक कृष्ण थे। आगे देखिए, जिसने उस समय कृष्ण का स्वरूप होकर भगवत गीता का उपदेश दिया। और आगे, हम उसी आत्मा के चरणों में थे जो कि कभी ऐतिहासिक कृष्ण थे, तथा जिन्होंने लगभग 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। साईं बाबा ने सभी विद्यार्थियों को आध्यात्मिक जीवन के सही अर्थ तथा इस तरह का जीवन बिताने के तरीकों के बारे में समझाया। इससे मेरे सभी प्रश्नों का, जो कि मेरे मस्तिष्क में थे, पूरी तरह उत्तर मिल गया। ये जेमाइस एयरफोल ने, ये जो बच्ची रही होगी, जो जिज्ञासु बच्ची रही होगी, वो दिव्य सोल रही होगी, उसने इस प्रकार से शब्दों में समझाया। और थोड़ा सा आगे और भी है। कारेनेस ब्लॉक ने, यहाँ से शायद आज शुरू हुआ था, ने बाबा के संदेश का सार इस तरह बताया। उनमें से कारेनेस ब्लॉक ने बाबा के संदेश को इस तरह बताया। संपूर्ण जीवन एक ध्यान है, औपचारिक प्रार्थना तथा जिसे तुम ध्यान समझते हो वह केवल साधन है, तथा इनका उद्देश्य मस्तिष्क को एकाग्र करने में सहायता देना है। किंतु ऐसे आध्यात्मिक अनुशासनों और आचरणों के साथ व्यक्तिगत और सांसारिक प्रवृत्तियों की परीक्षा भी होनी चाहिए। अपने में सभी धर्मों के लिए प्रेम
और आदर की भावना भरो और उसे विकसित करो। अपने घर लौटो तथा जहां भी तुम रहो दृढ़ विश्वास, आशा, उत्साह से ईश्वर का कार्य करो। भगवान ने ये दैवी संदेश दिया। कभी जीवन में कठिनाई आए तब इन संध्याओं के बारे में सोचो। संध्याओं के बारे में जो समय वहां पर व्यतीत किया भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ परिचर्चा करते हुए, भगवान के दिव्यवाणी को सुनते हुए, तो जब कभी भी कठिनाइयां आती हैं तुम इन संध्याओं के बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, मेरा नाम पुकारो और मैं सदैव तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। तुम पृथ्वी पर अकेले नहीं हो। और कारेन ने एक अद्भुत चमत्कार का वर्णन किया जो एक शाम को घटित हुआ था। बाबा जहां भी और जब कभी लोगों के बीच घूमते हैं तो पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों को उन अनेक चमत्कारों को देखने का अवसर मिलता है जो कि उनके संकल्प के अनुसार और चुपचाप होते रहते हैं। किंतु ये बड़ा था, बहुत ही अच्छा कारेन का कथन है। विश्वविख्यात जॉर्ज कलाकार मेनार्ड फर्ग्यूसन ने एक दिन महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हम 1200 लोगों के लिए एक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पढ़ा तो है, फिर मैं दोबारा पढ़ती हूँ। साईं बाबा मंच के बीच में बैठे थे तथा उनके पास दाहिनी ओर मेनार्ड फर्ग्यूसन खड़ा था। उसने जाज पर अच्छी तरह तैयार किया हुआ भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया। साईं बाबा दाहिने हाथ से धीरे धीरे ताल में थपथपाते रहे। तब अकेले फर्ग्यूसन ने अविश्वसनीय मधुरता से पूर्ण तन्मयता के साथ ट्रम्पेट बजाई। साईं बाबा खड़े हो गए तथा अपने दाहिने हाथ को घड़ी की तरह बड़ा घेरा बनाते हुए घुमाया और शूश जो हवा में आवाज से आती है, तो हवा में से सबके सामने साईं बाबा ने एक ठोस सोने का मेडेलियन हार तैयार किया और इसे फर्ग्यूसन की सिर से होकर उसके गले में पहनाया। ऑडिटोरियम में पूर्ण निस्तब्धता थी, कोई भी नहीं हिला। ऐसे लगा जैसे समय रुक गया हो। फर्ग्यूसन एक बच्चे की तरह रो दिया तथा हमारी आंखों में आंसू और गलों में हिचकिची। ये उसने कहा कि ये सबसे बड़ा चमत्कार था जब उसने ये संगीत अपना स्वामी के सामने प्रस्तुत किया। और स्वामी कितना उस दिव्य संगीत से प्रभावित हुए और किस तरह से जो उन्होंने चमत्कार किया कि ऐसा वहां इतना सुहावना समय था। वो कहता है आगे कि हो सकता है कि हम सब ने उस क्षण में अपने को उतना ही स्थिर और निर्मल तथा संदेह रहित अनुभव किया हो जितना अपनी शिशु अवस्था में किसी समय किया था। इस प्रकार से हमने ये जो कल का और थोड़ा सा आज का दिव्य संदेश को दोहराया है। भगवत गीता के संदेश को इस आज के कृष्ण ने किस तरह से विद्यार्थियों को सरल 2 शब्दों में उन्होंने बता दिया कि जब भी तुम्हारे आगे विषमताएं, जीवन की विषमताएं आती हैं तो चिंता मत करो और बल्कि तुम अधिक से अधिक प्रयत्न करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। इस तरह से भगवान ने उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस भगवत गीता के इस संदेश को इतनी 2 पंक्तियों में सरल शब्दों में स्वामी ने उनको उपदेश दिया। ओम साई राम। स्वामी की वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने आप को धन्य करवा रहे हैं। जो हमारे
सामने तो नहीं बीता हुआ। हम तो आभारी हैं डॉक्टर एन कस्तूरी के, कि जिन्होंने इतना विशाल साहित्य स्वामी के सानिध्य में जो कुछ भी घटित हुआ उन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया, और आगे आने वाली जनरेशन तक यही रामायण, महाभारत और भगवत गीता होगी आगे आने वाली मानवता के लिए। और इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता कि स्वामी जो कुछ बोलते हैं वो लिपिबद्ध किया, जो कुछ वो करते हैं उसको लिपिबद्ध किया, और उसको एज इट इज हमें पढ़ने का इतना सुंदर मौका मिल रहा है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति शांति शांति।